हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम साइनोसाइटिस के बारे में बात करेंगे। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हर एज ग्रुप में, इवन छोटे बच्चे से लेकर के बुज़ुर्गों तक हर किसी में साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम साइनोसाइटिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि साइनोसाइटिस आखिर होता क्या है, साइनोसाइटिस होने के पीछे कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण हमें इसमें दिखाई देंगे और होम्योपैथी में साइनोसाइटिस को परमानेंटली ठीक करने के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन कौन सी है। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है जिसे टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के बारे में कि आखिर साइनोसाइटिस होता क्या है। तो साइनोसाइटिस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे साइनस में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइनस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, साइनोसाइटिस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि साइनस आखिर होता क्या है। तो साइनस हमारे फेशियल बोन्स में यानी चेहरे की हड्डियों में स्थित एयर के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे एयर के पाउच होते हैं, जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं साइनस। ये चार होते हैं। एक होता है आपका फ्रंटल साइनस जो आपके आई के जस्ट ऊपर में होता है, यहाँ पे होता है, ये होता है फ्रंटल साइनस। दूसरा होता है आपका इथेमॉइडल साइनस। इथेमॉइडल साइनस आपके आई के आगे में होता है, यहाँ पे होता है इथेमॉइडल साइनस। और तीसरा आपका होता है मैक्सिलरी साइनस। जो मैक्सिलरी साइनस होता है वो आपके चिक में यानी आई के जस्ट नीचे जो आपका चिक एरिया है, जो उभार सा है, उभरा उभरा हुआ सा हिस्सा है, ये पूरा आपका मैक्सिलरी साइनस है। उसके बाद चौथा होता है स्फेनॉइड साइनस जो आपके आई के पीछे में यहाँ पे होता है आपका स्फेनॉइड साइनस। अब ये चारों ही साइनस, अब ये साइनस के रोल क्या क्या होते हैं। तो ये जो साइनस होता है वो थिन एक म्यूकस लेयर बनाता है और जो नोज से इजीली ही बाहर हो जाता है। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे नोज़ के थ्रू अंदर एंटर करते हैं तो ये साइनस इजीली इसको नोज़ के थ्रू बाहर कर देता है। यानी साइनस जो होता है वो हमारे नोज़ को साफ रखने में और बैक्टीरिया रहित रखने में हेल्प करता है। लेकिन जब किसी को सर्दी खांसी हो जाती है या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो ये जो साइनस रहता है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाने लगता है, म्यूकस से ये भर जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो बहुत ही ईजिली वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। ये जो साइनोसाइटिस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एक्यूट साइनोसाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अब एक्यूट साइनोसाइटिस जैसे कि आपको कफ कोल्ड हुआ आपको या कोई एलर्जी हो गई तो आपका वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर गया, आपका वहाँ पे म्यूकस भर गया जिस वजह से बैक्टीरिया ग्रो कर गया। मगर ये थोड़े ही समय में, जैसे 15-20 दिनों में ठीक हो गया, या तो फिर अपने आप ठीक हो गया या आपने कोई मेडिसिन ली और 15-20 दिनों में ही ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं आप एक्यूट साइनोसाइटिस। उसके बाद सेकंड आता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्रॉनिक साइनोसाइटिस नाम से ही क्लियर हो रहा है जो आपका लंबे समय तक रह रहा है, यानी आपका 2-3 महीनों से ये साइनोसाइटिस आपको बना हुआ है या तो फिर आपको बार बार हो जा रहा है ये इन्फेक्शन, तो इसको आप बोलेंगे क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अब इसके कॉज की बात करते हैं कि इसके कॉज क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट कॉज तो होता है कॉमन कफ कोल्ड। कॉमन कफ कोल्ड की वजह से खासकर जो एक्यूट साइनोसाइटिस है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड इसका कॉज है नेज़ल पॉलिप। अगर आपको नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है, अगर आपका जो मास है वहाँ का बढ़ गया है तो भी आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, उन लोगों को जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, उनको भी बार बार एलर्जी होती है जिस वजह से उनको साइनोसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि साइनोसाइटिस में हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो इसके कुछ मेन लक्षण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसका फर्स्ट मेन लक्षण होता है स्नीजिंग, बार बार इसको छींके आती है। उसके बाद इसको स्वेलिंग रहती है, जो साइनस एरिया है यहाँ पे चिक में इसका ये जो फोरहेड एरिया है वहाँ पे इसको स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। पेन होगा इसको चिक के पास, यहाँ पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, ईयर एक हो सकता है, यानी ईयर में इसको पेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नोज़ में ऑब्स्ट्रक्टिव फीलिंग रहेगा, यानी नोज़ इसकी बंद सी रहेगी और नोज़ से जो डिस्चार्ज होगा वो एकदम थिक होगा इसको डिस्चार्ज। माउथ से ऑफेंसिव से इसको स्मेल आती है, लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल की प्रॉब्लम भी इसको हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की प्रॉब्लम देखी जाएगी।
तो ये सारे ही लक्षण आपको साइनोसाइटिस में दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में साइनोसाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसे यूज़ करके आप साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आपको अगर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करें, बहुत ही अच्छे इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसकी फर्स्ट मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम जो है वो साइनोसाइटिस की बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हर प्रकार के साइनोसाइटिस में, चाहे फ्रंटल हो, इथेमॉइडल हो, मैक्सिलरी हो, सभी में ये बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। खास करके जो फ्रंटल और इथेमॉइडल साइनोसाइटिस है, जब आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और इस एरिया में फ्रंटल, ये इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तब ये उसमें बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। और साथ ही साथ इसका मेन सिम्टम्स होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज़, यानी नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, बंद सी नोज़ लगेगी और नोज़ से जो डिस्चार्ज होगा वो थिक येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, स्ट्रिंगी डिस्चार्ज होगा इसको, और साथ ही साथ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। तो कालीबाइक्रोम बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है उसमें। कालीबाइक्रोम को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। और अगर आपको एक्यूट साइनोसाइटिस है, यानी आपको प्रॉब्लम अभी अभी शुरू हुई है, तो आप इसको दिन में 4 से 5 बार भी यूज़ कर सकते हैं। वही 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। और अगर आपको इसके साथ बहुत ही ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टिव हेडेक है, यानी हेड पूरा आपका जकड़ा हुआ सा लग रहा है, जैसे ही आप सर को ऐसे नीचे कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सर जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पेन है आपके सर पे, तो आपको कालीबाइक्रोम के साथ ही आपको बेलाडोना 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन उसके बाद एक मेडिसिन आती है साइलिशियम। साइलिशिया भी जो है वो साइनोसाइटिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साइलिशिया का जो पेशेंट होता है उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उसको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम तो रहेगी, खास करके जो ठंड का वेदर रहेगा उसमें उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। उसको कवर करके अपने आप को रखने का मन करेगा कि अपने आप को वो कोई चीज़ से, ब्लैंकेट से कवर करके रखे, इतनी ज़्यादा उसको ठंड लगती है। साथ ही साथ उसका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज़ रहता है, मगर इसमें जो नोज़ रहेगा उससे कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो साइलिशिया उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। साइलिशिया को भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन उसके बाद मेडिसिन आती है आपकी पल्साटिला। पल्साटिला मेडिसिन साइनोसाइटिस की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। पल्साटिला में जो डिस्चार्ज रहता है, जैसे कालीबाइक्रोम में आपका थिक येलोई डिस्चार्ज था, वैसे ही इसमें थिक ग्रीनिश डिस्चार्ज रहता है और ये डिस्चार्ज से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। साइलिशिया में माउथ से स्मेल आ रही थी और इसमें जो है वो डिस्चार्ज जो रहेगा उससे बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज़, यानी नोज़ में ऑब्स्ट्रक्टिव फीलिंग रहता है, बंद बंद सा नोज़ रहता है, बट फिर भी नोज़ से इसको डिस्चार्ज होगा। तो ये सिम्टम्स अगर हैं तो आप इसको पल्साटिला देंगे। पल्साटिला का एक और मेन सिम्टम्स रहता है, जो पल्साटिला का पेशेंट रहता है उसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती, यानी इसमें पानी की प्यास बिल्कुल भी गायब रहती है, पेशेंट को पानी की प्यास नहीं लगती है। तो ऐसे अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप पल्साटिला मेडिसिन यूज़ करेंगे। पल्साटिला को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। उसके बाद आपको एक ड्रॉप लेके आना है R49 का ड्रॉप। R49 का जो ड्रॉप है साइनोसाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा है। आप इनमें से जो भी मेडिसिन यूज़ करें उसके साथ आपको ये ड्रॉप यूज़ करना ही करना है, R49 का ड्रॉप। अगर आपका एक्यूट कंडीशन है, अभी अभी आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो आप इसको दिन में 4 से 5 बार 10-10 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में, जैसे एक छोटा कप ले लीजिए, उसमें 1/4 आप गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप ये मेडिसिन डाल दीजिए। उसके बाद इसको 4 से 5 बार घुट घुट करके पीजिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप इसको दिन में 3 बार वैसे ही थोड़े गुनगुने पानी के साथ 10-10 बूंदे ऐड करके दिन में 3 बार लीजिए, तो इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।